और इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। और ये आपका है फिगर इस तरह से। सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है। ये आपका फिगर है। जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और आपकी टोटल यहाँ से यहाँ तक, वो आपके यहाँ पे है 12 मीटर की, और ये है आपकी 3 मीटर की। एज यूजुअल, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इस बार हम इसमें कोऑर्डिनेट मेथड, सॉरी स्नैपग्रिड मेथड, और कोई इनसे अलग भी हम कोई फिगर बना के देखेंगे जिसमें इन दोनों में से कोई यूज ही ना हो रहा हो। ठीक है? यस सर। तो अगर आप देखें, ये फिगर है आपका, तो क्या आप इनके ये कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हो यहाँ पे, या स्नैप ग्रिड मेथड से आप यहाँ पे ग्रिड ड्रॉ कर सकते हो इन पॉइंट्स पे? यस और नो? इट इज वेरी डिफिकल्ट डियर। यस और नो? नो सर। हाँ, तो अगर आप देखें तो ये ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी? 6 मीटर। 6 पे होगा। और ये आपका इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये भी आपका 2 मीटर, ये भी आपका 2 मीटर, और ये भी आपका 2 मीटर होगा। ठीक सर। अब देखिए, ये जो लाइन है आपको इसकी लेंथ नहीं पता होगी। यस सर। तो आपका ये जो नोड है वो इस लाइन के मिड पॉइंट पे है। यस सर। और ये जो आपकी जी पाइथागोरस से निकाल लेंगे सर। 2 मीटर ये पता चल ही गया, इसका लेंथ पता ही है अपन को। पाइथागोरस से ये निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हो डियर, लेकिन हमें इतना मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत क्या है? ठीक सर। क्योंकि आपका टाइम, हम सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं कि हमें ये सारी कैलकुलेशन ना भी यूज करनी पड़े। क्यों शुभम? यस सर। यस सर। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमें नोड चाहिए मिड पॉइंट पे, और ये जो आपकी लेंथ है ये वाली, तो इसके लिए अगर आप देखें तो ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे कितनी नोड है? एक आपकी ये है, दूसरी आपकी ये है, और तीसरी आपकी ये है। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब देखो इसको कितनी आसानी से हम लोग यहाँ स्टैट प्रो में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपने इसको 30 लिया। अब ये आपका वही फिगर है, बनाने से अच्छा है कि मैं इसी को मॉडिफाई कर दूं। अब यहाँ पे ये आपके अलग अलग पार्ट हैं, इनको सिलेक्ट करके सिंगल में ज्वाइन कर देता हूँ मैं। सिंगल ज्वाइन करने के लिए आपके पास है मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। क्या होता है? मर्ज। अब उससे क्या होगा, ये आपका मर्ज हो गया, एक सिंगल मेंबर बन गया, है ना? सिमिलरली आप इसको भी मर्ज कर देते हैं, तो ये आपके ये दोनों मर्ज हो गए। तो ये आपका वही फिगर बन गया, याद है आपको? अच्छा, ये नीचे वाला भी अलग है, इसको भी मर्ज कर देते हैं। अब देखिए, ये आपका ग्रिड मेथड आपको दिखाएं, तो ये आपका 12 वाला ही है फिगर। इसको 12 कर दो, यहाँ से इसको 2 करके 1.5, तो यही तो था आपका फिगर। यस यही तो था। अब हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें एक यहाँ से यहाँ तक एक वो बनाना पड़ेगा बीम। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे तो आपका नोड है और यहाँ पे आपका नोड नहीं है, तो आपका नोड कहाँ पे बनाना है? 4 पे बनाना है आपको, 0 से 4 मीटर डिस्टेंस पे। तो आप इस मेंबर को सिलेक्ट करें,
और यहाँ पे एक आपका ऑप्शन है ये इंसर्ट नोड का। किस चीज का? इंसर्ट इंसर्ट नोड। नोड। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ज्योमेट्री में जाकर के ये तीसरे नंबर पे भी आपका ऑप्शन है इंसर्ट नोड। ठीक है डियर, ठीक सर। आप इंसर्ट नोड को एक्टिवेट कर लीजिए। अभी ये दिखा रहा है क्या कि इंसर्ट नोड आपने कमांड लिया है और कौन से बीम में आप इंसर्ट कर रहे हो? बीम 1। बीम 1। 12 तो इस मीटर। सॉरी, और उसकी लेंथ कितनी है? 12 मीटर। 12 मीटर। 12 मीटर। इसका स्टार्ट नोड कौन सा है? 0। 1 यार, 1। 1। यस सर। और किस तरफ जा रहा है? 3 3 की की तरफ। तरफ। तो हमारा 1 नोड तो 3। ये है, यस सर। तो हमारा डिस्टेंस भी मेजर वो इधर से करेगा। अगर ये 3 to 1 होता, मतलब यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 1 होता, तो वो कहाँ से मेजर करता है? इधर से करना, इधर से Yes, sir. करता। तो अब यहाँ पे आपको कितना डिस्टेंस देना पड़ेगा? कितने मीटर पे चाहिए आपको डिस्टेंस? 4। तो आपको यहाँ 4 4 एंटर करना पड़ेगा। 4 और मीटर। यस 4 मीटर। और आपको यहाँ पे ऐड न्यू पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, Yes, sir. और इसको कर दिया आपने ओके। तो देखिए आपका ये 4 मीटर पे क्लिक हो गया। तो 2 पार्ट आपके बन गए कि नहीं? यहाँ पे एक 4 मीटर का और एक 8 मीटर का। Yes, sir. अब आपको यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको मैंने एक कमांड बताई थी ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट, याद है? याद है कि नहीं? No, sir. नो यार, अच्छा ठीक है। अभी देखो हमारे पास ये नोट नंबर ये भी है और नोट नंबर 4 पे भी है ना? अब अगर आपको यहाँ बीम क्रिएट करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि इस विंडो में जाकर के ज्योमेट्री में यहाँ पे उसका नंबर दूं, यस और नो? Yes, sir. लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ विंडो वाला यूज नहीं करेंगे, हमें यहाँ से ऐड बीम वाला ऑप्शन लेंगे। क्या लेंगे? Add beam. ऐड बीम। यहाँ से भी हम ऐड बीम ले सकते हैं और दूसरा आप ज्योमेट्री में जा करके यहाँ से भी ऐड बीम और पॉइंट टू पॉइंट चूज कर सकते हैं। अब देखो ऐड बीम का ऑप्शन आ गया। आप इस नोड पे क्लिक कर दो और इस नोड पे क्लिक कर दो, बन गया आपका। आई बात समझ में? ऐड बीम का ऑप्शन समझ में आया? Yes, sir. सर जी एक बार रिपीट कर दीजिए एड बीम वाला। ऐड बीम वाला, हाँ जी सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस नोड और इस नोड के बीच में आपको शिफ्ट एन दबा दीजिए, हाँ। नोड नंबर 5 और नोड नंबर 6 के बीच में 6 आपको बीम क्रिएट करना है, तो आपके पास में क्या ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे 5 और 6 एंटर करें। हाँ। अगर मान लो कि आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है तो हाँ। हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ऐड बीम का। ओके। उसका आइकन आपको यहाँ मिलेगा और ज्योमेट्री में जाकर के आप यहाँ से भी ऐड बीम चूज कर सकते हो, ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। अब आप 5 पे क्लिक कर दो और 6 पे क्लिक कर दो। ओके ओके सर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके, अब आप ये बीम नंबर है आपका, बीम नंबर भी देख लेते हैं, बीम नंबर 7 कि आपको मिड पॉइंट पे एक नोड क्रिएट करना है। Yes, sir. तो हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे? इंसर्ट नोड पे। अब देखो इसमें हमें डिस्टेंस तो देना नहीं है, देना है? नहीं सर। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन देखो क्या है ऐड इसमें, मिड पॉइंट। Add midpoint. तो आप Add midpoint. सीधे डायरेक्टली इसी पे क्लिक कर दो तो वो ही आपका मिड पॉइंट पे जाकर के ऐड हो जाएगा पॉइंट आपका। देखिए हो गया नोट नंबर 7 आपका इंसर्ट।
यस सर। अच्छा, एक साथ पहले सबके नोड इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसको ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं इस पे, वन यस वाले सर। पे, सीधे इंसर्ट नोड पे जाएं और फिर से इसको मिड पॉइंट पे कर दें, पॉइंट। ठीक है। लेकिन मैं इस बार इस पे कर नहीं रहा, मैंने कैंसिल कर दिया। इस बीम नंबर 1 पे मैंने मिड पॉइंट पे इंसर्ट नोड नहीं किया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा रीजन क्यों नहीं किया। अब ये इस पे आपको कितने नोड इंसर्ट कराने हैं इस वाली बीम पे, बीम नंबर 5 पे? कितने? 3 3। तो आप इंसर्ट नोड पे जाओ, और क्या आप पहले वाले से करा सकते हैं 3? नो। लास्ट वाला होगा ऐड एंड पॉइंट्स। यस सर। तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट्स में कितने देने पड़ेंगे? 3। 3। n इज इक्वल टू 3 और एंड पॉइंट पे चेक कर देंगे आप। तो देखिए आपके 2, 4 और 8 आ गए एंड पॉइंट्स, मतलब नोड आ गए, यस सर। और ओके कर दीजिए आप। तो ये आप, मैं नोड नंबर हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट एन दबा दिया, ठीक है, और शिफ्ट बी भी दबा दिया। अब ठीक है डियर। यस सर। अब देखो यहाँ पे ओके नोड नहीं है, बाकी हमने हर जगह नोड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से आप क्या लोगे? ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट लीजिए, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ से नोड आपने स्टार्ट किया, और इस बीम पर कहीं नोड है क्या? नहीं है सर। आप वैसे ही क्लिक कर दो। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। We want to add a node here. want to add a node here. नोड ऐड करने का बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर आप ऐड बीम वाला ऑप्शन लेकर के किसी भी बीम पे आप क्लिक करते हो जहाँ पे नोड नहीं है, तो वो आपसे इस तरह से पूछेगा कि डियर यहाँ पे नोड नहीं है, क्या आप नोड ऐड करना चाहते हो? तो आप क्या करोगे? यस। यस। Yes. तो आपको वो कहाँ करना है, कितने पॉइंट पे करना है? मिड पॉइंट पे करना है। मिड पॉइंट पे। ये डिस्टेंस कौन सा ले रहा है वो? 1 to 6। क्योंकि ये तो हमने दिया नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। यस सर। ये आपका जहाँ पे भी मैंने क्लिक किया था उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया इसने। तो आप इसमें ना दे करके सीधे कहाँ पे जाओ, ऐड मिड पॉइंट पे जाओ, सीधे 2 पे आएगा और ओके कर दीजिए। आ गया देखो, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बन गया आपका पॉइंट। अब आपको यहाँ से यहाँ जोड़ना है और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है। तो एक तरफ का बन गया डियर, या कोई डाउट है आपको यहाँ पे? Now clear. ओके। अब इस तरफ भी आपको ऐसे ही बनाना होगा। यस सर। तो आप इस तरह से बनाओगे या इसका शॉर्टकट ढूंढे कुछ? सर मिरर हाँ, मिरर कर सकते हैं डियर, बिल्कुल करेंगे, मिरर करके ही दिखाएंगे। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आप इसको बिना मिरर के कर सकते हैं क्रिएट कि नहीं? क्या आप इसे बिना मिरर के कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। पुष्पेंद्र, मनीषा, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या बिना, कर सकते हैं सर, आवाज आप? अच्छा ठीक है, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुभम, हितांग, हाँ यस जी सर। कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पे मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। ओके तो मिरर कमांड देखिए आपकी यहाँ पे है, आपको दिख रही है यहाँ पे मिरर कमांड ये, यस सर। ठीक है। और आप ज्योमेट्री में जाकर के यहाँ से भी मिरर कमांड ले सकते हैं।
तो दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कमांड से भी दे सकते हो और आइकन सर से जी, भी। जी, ज्योमेट्री के बिना आपने कहाँ बोला था वो नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए दिखाने? कौन से ज्योमेट्री के बगैर? आइकन नहीं मिरर दिख का रहा। तो अब यहाँ से आप मिरर ले लीजिए। अब एक मिरर की विंडो आ गई। अब मुझे एक चीज बताइए, आप आपका ये जो फिगर है ये कौन से प्लेन पे बना हुआ है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। और हमें मिरर प्लेन कौन सा चूज करना पड़ेगा? एक्स जेड एक्स जेड। YZ बाय जेड। एक्स जेड वाले कितने हैं? एक्स जेड अभी कौन बोल रहा था? में नाम बोलो। YZ होगा। हाँ नारायण सर, एक मिनट सर। भाई एक्स जेड वाला कौन था? हितांग या शुभम? हाँ जी सर, मैं ईतान। क्यों होगा डियर? मिरर लगाएगा सर जी, इसका अपोजिट हाँ नहीं, वो तो AutoCAD में बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मिरर लगाएंगे तो उसके अपोजिट वाला हमें प्लेन हाँ चूज करना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन एक्स जेड ही क्यों? बीम का पाथ नो उसी पे आइडिया। बना रहा है इसलिए सर जी। क्या दोबारा बोला? बीम का पाथ उसी पे बना रहा है इसलिए सर जी। नहीं डियर, आपका एक्स जेड प्लेन पता है कौन सा है? हाँ जी सर जी, कौन सा है? ये वाला। एक सेकेंड, आप अगर लैपटॉप से है तो आपकी स्क्रीन, हाँ ये आपका है एक्स है। हाँ तो ये तो आपका बॉटम हुआ कि नहीं? हाँ, बॉटम होगा। तो कैसे कर सकते हो इससे? तो या तो आप नीचे की तरफ मिरर कर मिरर हो सकते हो जाएगा, या अच्छा अच्छा। ऊपर की तरफ कर ओपन, सकते हो। हाँ जी सर। इसका मतलब आपका एक्स जेड नहीं हो सकता ना? हाँ जी सर, वो बॉटम में आ जाएगा, आप सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे नारायण सर कह रहे थे कि यहाँ पे आपका वाई जेड प्लेन ही वर्किंग में आएगा। ओके सर। तो हमें यहाँ पे वाई जेड प्लेन को चूज करना है। अच्छा, उससे पहले हमें कौन से बीम आपको मिरर करने हैं वो चूज करने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो आप इस तरह से चूज कर लीजिए। यही वाले आपको बीम सेलेक्ट करने हैं। यस सर। ओके, आपने यहाँ पे मिरर भी आपने चूज कर लिया, राइट? यस सर। मिरर प्लेन चूज कर लिया आपने। अब यहाँ पे आता है प्लेन की पोजीशन आपको क्या रखनी है। बताइए। मिड पॉइंट। हम मिड पॉइंट तो रखेंगे। प्लेन की पोजीशन चूज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम यहाँ पे कोई नोड चूज कर लें जहाँ पे हमें प्लेन को रखना है, और या फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक्स का डिस्टेंस दे दो। कोई भी एक चीज आप इसमें इनपुट कर सकते हो। एक्स का डिस्टेंस 6 मीटर। यस, एक्स का डिस्टेंस आपका 6 मीटर हो जाएगा। वेरी गुड। अगर नोड चूज करें तो कौन सी करेंगे? सर ऊपर वाला जो टॉप नोट। पोर्शन का नोट जो बिल्कुल सर। तो हम यहाँ से दोनों में से कोई सा भी एक चीज दे सकते हैं। यस तो मैं नोड पे जा रहा हूँ और इस नोड पे क्लिक कर दिया, क्योंकि हमें इसका नोड नंबर तो पता नहीं है। यस सर। तो हम यहाँ से क्या लेंगे? पिक नोड का ऑप्शन लेंगे, ये वाला जो है, और उस पिक नोड पे ले जा करके यहाँ पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नोड नंबर 5 आ गया और एक्स या पे प्लेन डिस्टेंस भी आ गया अपने आप 6 मीटर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज दे सकते थे आप। नोट देंगे तो डिस्टेंस तो अपने आप आ जाएगा, और डिस्टेंस दे दोगे तो कोई अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक मूव का और एक कॉपी का। हाँ, कौन सा कॉपी करोगे? मूव करोगे तो ये इधर उठ के आ जाएगा। यस सर। कॉपी ले लो और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका मिरर हो गया। हाँ जी सर। तो आप कर सकते हैं सबको ऐसे ही अपने हिसाब से। यस सर। ओके डियर, वेरी गुड। तो ये आपका कमांड था क्या?
इसमें क्या हमने स्नैप ग्रिड यूज किया, नहीं, नो, कोऑर्डिनेट यूज किया, नहीं सर। नो, लेकिन फिर भी देखिए हमारे पास सारे जितने भी नोड हैं यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट बता रहा है आपको। यस सर। टोटल यहाँ पे आपकी 17 नोड है, और यहाँ पे कितने बीट्स हैं आपके 29। हाँ, 1 से ही स्टार्ट है ना। इसमें बीच में से आपका सीक्वेंस भी गायब हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 नंबर गायब है आपका, 1 फोन और नंबर मिसिंग, 1 के बाद फोन सीधे नंबर क्या है आपका, कुछ कह रहे हो शुभम? नो सर। नारायण सर आप कुछ कह रहे हो? फोन नंबर मिसिंग, नंबर 4 नहीं सर, उससे पहले 2 मिसिंग है यहाँ पे, है, 2 and 4 4 4 भी मिसिंग है। है, और फिर आपका 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, इसमें आपके 2 मेंबर गायब हैं, तो इस तरह से बीच में से भी आपके गायब हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया था इसको क्या करना होता है हमें, रीनेम, रीनेम नहीं, रीनंबर। रीनेम, हाँ, तो आप यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, और यहाँ से क्या लेंगे आप, रीनंबर में मेंबर, रीनंबर मेंबर, और यस, यहाँ से मेंबर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं, तो आपकी 27 बचे यहाँ पे। अब ये एक्चुअल नंबर है आपका, अब यहाँ पे आपका एक भी मिसिंग नहीं होगा, राइट। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट कमांड जो आपकी आती है वो आती है ट्रांसलेशनल रिपीट। क्या आती है? ट्रांसलेशनल रिपीट। हाँ, रिपीट का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेशनल रिपीट, अगर कोई भी आपका बना बनाया ऑब्जेक्ट आपको एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में आपको बनाना है या कॉपी करना है उसको, तो आप ट्रांसलेशन रिपीट से उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है भाई, बात आया समझ? अब जैसे कि ये वाला जो फिगर है इसको पूरे को कॉपी किया हमने, ये देखिए ये आपका ट्रांसलेशन रिपीट का ऑप्शन है। इस चीज का ट्रांसलेशनल रिपीट का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे आप कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे अगर सामने की तरफ आना है तो? पुष्पेंद्र कौन सी डायरेक्शन चूज करें? वाई तो डियर आपकी ऊपर की तरफ जाएगा, जेड, जेड, वाई आपका ऊपर की सर तरफ जेड, जाएगा, जेड होगा, जेड। जेड होगा आपका, जेड, बिल्कुल सर। आपका देखो अगर राइट हैंड तरफ या लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है तो आपका एक्स कंसीडर होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाना है तो आपका वाई कंसीडर होगा, और आपका सामने की तरफ या पीछे की तरफ जाना है तो आपका जेड कंसीडर होगा, ठीक है। आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स को कॉपी करना है वो आप यहाँ दे सकते हैं, 4 बार कर दिया आपने, और उनके बीच की स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है? स्पेसिंग कितनी रखनी है डियर? जितनी सर रखनी एज है, पर योर विश। ओके। तो यहाँ पे 5 है, 4 कर दे और इसको कर देते हैं यहाँ पे ओके। तो आप देखिए ये कॉपी हो गया 5 बार। यस, तो क्या देखो अभी ये आपस में कनेक्टेड नहीं है ना, ये आपका कनेक्टेड नहीं है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, देखो दिख रहा है आपको। अब इसको दूसरे तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मतलब ट्रांसलेशन रिपीट, इसको सेलेक्ट किया इस तरह से और यहाँ से फिर से ट्रांसलेशन रिपीट किया और इसको जेड डायरेक्शन में किया, फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स 4 ले लिए। इस बार डिफॉल्ट स्पेसिंग हम 5 ही रख लेते हैं
और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका लिंक स्टेप। क्या है? आपने लिंक स्टेप कर दिया। Link steps. लिंक स्टेप को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो क्या होगा? आप उसको ओके करो। Connected होगा. यस, तो जितने भी आपके नोड हैं, Connected. जैसे इस नोड के पैरेलल आपका ये नोड है, इस नोड के पैरेलल आपका ये नोड है, तो आपस में ये सारे नोड जितने भी हैं सारे आपस में कनेक्टेड होकर के आएंगे। ओके डियर, बात आई समझ में सबको? पुष्पेंद्र, मनीषा, यस सर। शुभम, नारायण सर, सबको समझ में आ रहा है? है. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं. भाई बाकी लोग भी तो बोलो यार। नो सर। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन आपका बचता है ट्रांसलेशन रिपीट में, उसको भी कंसीडर करते हैं अभी। फिर से इसको हमने यूज किया, सिलेक्ट किया, फिर से ट्रांसलेशन रिपीट में गए, जेड डायरेक्शन चूज किया, फिर से यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टेप्स दिए और यहाँ पे डिफॉल्ट स्पेसिंग भी रख ली। इस बार हमने क्या किया, लिंक स्टेप भी किया और साथ में ओपन बेस भी किया और ओके करते हैं इसको। तो ओपन बेस में क्या हुआ, तो जितने भी इसके बेस वाली नोड है ना, एक भी कनेक्ट नहीं हुई है। 1 2 3 4 5 6 नोड थी आपकी बेस में, 6 में से एक भी कनेक्टेड नहीं हुई है। यस और नो? Yes. तो ओपन बेस से आप उसके जितने भी बेस वाली कमांडें होंगी वो आपकी ओपन आएंगी, कनेक्टेड नहीं आएंगी। ठीक है? ठीक है. ओके, अब मैं इस पूरे को ही डिलीट कर रहा हूं और आपका इसको डिलीट कर देता हूं। अच्छा, आपने एक फिगर बना के भेजा था मुझे, ये वाला याद है? याद है भाई? बोला करो। तो इसमें ये डिस्टेंस कितना था वर्टिकल, याद है आपको? मैं भूल गए। 3 मीटर, 3 3 मीटर। मीटर. 3 और ये मीटर. हॉरिजॉन्टल कितना था? 4 मीटर। 4 मीटर. ठीक है, अब इसको हम दोबारा से एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें आपने यहाँ से इसको ज्योमेट्री में गए, ठीक है, और ये आपने 3 मीटर का यहाँ पे एक लाइन बना दिया। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब इस बीम को हमने सिलेक्ट किया और क्या कर रहे हैं इस बार, ट्रांसलेशनल रिपीट। कौन सी डायरेक्शन में होगा डियर? वाई. उस वाई नहीं डियर, हम इस तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड। एक्स. एक्स, वेरी गुड। एक्स को चूज किया और कितनी स्टेप चाहिए हमें यहाँ पे? 4। और वाई में स्पेसिंग कितनी थी आपकी एक्स में? वो भी 4 मीटर की थी। हाँ जी, 4 मीटर। लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुआ अभी, तो फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, ट्रांसलेशन रिपीट लेते हैं, यहाँ से फिर से हमने इसको 4 किया, लिंक स्टेप किया, और नीचे वाली साइड आपको ओपन चाहिए ना, इसलिए ओपन बेस भी कर देते हैं इसको और ओके। तो देखिए आपका कनेक्ट होकर के आ गया। ऊपर वाली बीम आपकी देखो कनेक्टेड है और नीचे वाली आपकी ओपन है। ओके. अब इसी को आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो आप इन ऊपर वाली बीम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको इस तरह से। यहाँ पे आपको फिर से ट्रांसलेशन रिपीट लेना पड़ेगा। इस बार आपको कौन सी एक्सिस चूज करनी पड़ेगी? वाई. वाई। और वाई में कितनी स्टेप चाहिए आपको? 4। स्पेसिंग कितनी चाहिए? 3.
इसको भी लिंक स्टेप करना पड़ेगा, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे ओपन पेज नहीं आया। कहाँ से आएगा? बिकॉज वी आर वर्किंग ओवर द बेस, हम बेस से ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये तो आपका 3 मीटर ऊपर है ना बेस से, हाँ जी सर। इस वजह से ये आपका ओपन बेस का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल नहीं है। आएगा। हाँ, और ओके कर दीजिए। तो देखिए बन गया आपका फिगर। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके फिर से एक बार फिर से ट्रांसलेशन रिपीट करो। कौन सी डायरेक्शन में? जेड में। जेड। और इस बार भी आप यहाँ से ले लो 4, और स्पेसिंग भी ले लो आप 4, और लिंक स्टेप कर दो। अब देखो यहाँ पे ओपन बेस आ गया कि नहीं, क्योंकि हमारा बेस वाला भी सिलेक्टेड है, और ओके कर दिया। तो देखिए ये आपका 3D ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं, एक्स वाई जेड तीनों में। आपकी इसमें कितने फ्लोर की बिल्डिंग बन गई है? 1 2 3 4 फ्लोर है, और 5वीं आपकी रूफ है। G+4 आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये सिर्फ एक ही कमांड का यूज किया आपने, ट्रांसलेशन और रिपीट का। हाँ जी सर। और आपका G+4 का आपने एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दिया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। श्योर? चलिए